हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाइन आर्ट स्टडी। तो आज मैं आपके साथ एक प्रैक्टिस सेट शेयर कर रही हूँ जिसमें 20 क्वेश्चन होंगे और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है सिंधु घाटी सभ्यता। इसी से रिलेटेड इसमें हम 20 क्वेश्चन देखेंगे। ये सिंधु घाटी सभ्यता का जो टॉपिक है वो सभी एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं हमारे आज के क्वेश्चंस। हमारा पहला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक मोहरें सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त हुई है, या सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसमें कहाँ से प्राप्त हुई है। तो वो हुई है मोहनजोदड़ो से। ठीक है, इसमें सर्वाधिक मोहरें ध्यान रखिएगा। तो ये मोहनजोदड़ो से। देखते हैं हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें। ध्यान रखिएगा, सर्वाधिक मोहरें तो मोहनजोदड़ो से और सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें ये मिली हैं हड़प्पा से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता में कितने प्रकार की मोहरें मिली हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में 3 प्रकार की मोहरें मिली हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में हमें 3 प्रकार की मोहरें मिली थी। कई बार उनका आकार भी पूछ लिया जाता है। तो 3 प्रकार कौन कौन से आकार थे? आयताकार, वर्गाकार और वृत्ताकार। सबसे सर्वाधिक मात्रा में जो मोहरें मिली हैं वो वर्गाकार आकार में मिली हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कालीबंगा में किस आकार की मोहरें प्राप्त हुई हैं। तो कालीबंगा में जो मोहरें मिली हैं वो बेलनाकार की मिली थी। और देखिए ये जो मोहरें हैं इन पर पूछ लिया जाता है कि किसका जो अंकन है वो सर्वाधिक मिलता है। तो जो एक श्रृंगी बैल है उनका सर्वाधिक अंकन यहाँ की मोहरों पर मिलता था। और क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखते हैं नंबर 5, आग में पकाई मिट्टी क्या कहलाती है, या फिर आग में पकाई हुई मिट्टी के खिलौने, मृदभांड, मृण मूर्तियाँ, इन सबको क्या कहते हैं। तो ये कहलाएंगी टेराकोटा। जब हम कच्ची मिट्टी से कोई भी मिट्टी से खिलौने या कुछ बर्तन वगैरह बनाते हैं और फिर उसको बाद में उसको आग में पका लेते हैं, तो पकने के बाद उनको वो टेराकोटा कहलाती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नंबर 6, जन घनत्व के आधार पर सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। तो ये जन घनत्व के आधार पर, तो वो है मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नंबर 7, हड़प्पा लिपि के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो हड़प्पा लिपि के जो प्रथम साक्ष्य मिले हैं वो मिले हैं जो हड़प्पा का कब्रिस्तान है एच, वहाँ से हमें ये साक्ष्य मिले हैं। और देखिए हड़प्पा की जो लिपि है उसको किस किस नाम से जानते हैं। तो वो है सर्पिलाकार, ब्रुस्टोफेदन या गोमूत्री। ये सब जो हड़प्पा लिपि है उसके नाम हैं। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, सूचना पट के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। सूचना पट या फिर साइन बोर्ड जो होता है उसके साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो वो मिले हैं धोलावीरा से। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस स्थल से प्राचीनतम स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं। स्टेडियम के साक्ष्य किस स्थान से मिले हैं। तो वो भी मिले हमें धोलावीरा से। साइन बोर्ड और स्टेडियम इन दोनों के ही साक्ष्य हमें धोलावीरा से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, सैंधव सभ्यता में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा स्थल कौन सा है। जो सैंधव सभ्यता है उसमें क्षेत्रफल की दृष्टि से तो जो गनेड़ी वाल है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, और जन घनत्व की दृष्टि से मोहनजोदड़ो, और जो गनेड़ी वाल है वो पाकिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा लिपि में सर्वाधिक चित्राक्षर किस आकार के बने हुए थे। तो जो हड़प्पा लिपि है उसमें जो सर्वाधिक चित्राक्षर है वो यू आकार के बने हुए मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भीमबेटका को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में किस वर्ष शामिल किया गया। जो भीमबेटका है उसको यूनेस्को द्वारा उसकी जो विश्व विरासत सूची है, विश्व धरोहर में इन्हें शामिल किया गया है। तो वो किया गया है 2003 में। इसके साथ ही भीमबेटका को भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग द्वारा 1990 में राष्ट्रीय महत्व का स्थल भी घोषित किया गया है। राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया गया था 1990 में, और यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में इसे शामिल किया गया है 2003 में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता या मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मोहर को सर जॉन मार्शल ने किसकी संज्ञा या उपमा दी है। तो जो हमें हड़प्पा सभ्यता से जो पशुपति की मोहर प्राप्त हुई है उसको जॉन मार्शल ने किसकी उपमा दी है। तो वो दी है शिव की, आदितम शिव की। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से उर्वरा देवी की मृण मूर्ति प्राप्त हुई है या मिली है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा से। हड़प्पा से हमें उर्वरा देवी की मृण मूर्ति मिली है। देखिए इसे उर्वरा देवी या पृथ्वी देवी भी इन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कालीबंगा से कितने प्रकार के समाधान के साक्ष्य मिले हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 प्रकार के। और वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं? आंशिक, पूर्ण और दाह संस्कार। आंशिक समाधान, पूर्ण समाधान या दाह संस्कार। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हड़प्पा से कितने प्रकार के कब्रिस्तान के साक्ष्य मिले हैं। सिंधु सभ्यता के जो हड़प्पा स्थल है वहाँ से कब्रिस्तान के कितने प्रकार के साक्ष्य मिले हैं। तो वो मिले हैं 2 प्रकार के। और वो 2 प्रकार कौन कौन से हैं? H और R37। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किस सिंधु सभ्यता के स्थल से सरसों व तिल के साक्ष्य मिले हैं। सरसों के ढेर और तिल के ढेर के साक्ष्य मिले हैं, वो किस सिंधु सभ्यता से मिले हैं। तो वो मिले हैं बनवाली से। नेक्स्ट क्वेश्चन है तरासे गए चमकीले पत्थर के औजार किस काल से प्राप्त हुए हैं। तो जो चमकीले पत्थरों के तराशे हुए औजार मिले हैं वो नवपाषाण काल से मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के कौन से स्थल गुजरात में स्थित हैं। गुजरात में कौन कौन से स्थल स्थित हैं। तो वो हैं लोथल, रंगपुर और धोलावीरा। आज के वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है चनहुदड़ो किस देश में सिंधु नदी के तट पर बसा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान। तो ये थे हमारे आज के वीडियो के 20 क्वेश्चन। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और साथ ही सभी एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो ये क्योंकि ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता, सभी एग्जाम्स में इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको चैनल अच्छा लगे, क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।